ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। करें स्टार्ट। जितना पढ़ाया था वो कंप्लीट है सबका। किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय सड़कों के प्रकार। समझता? गलत बात है। आप कहाँ खाना खाने चले जाते हो? क्या भूख लग रही है? अच्छा, मैं तो अर्जेंट अर्जेंट साइड में पापा को पूछ लिया था, आप ठीक है। इससे पहले कल अपन ने पढ़ा था कि सड़क परिवहन। जी। जी बेटा। सड़क परिवहन के महत्व में कि कौन सा वाला पांच? राजनीतिक। हाँ, इसको देखो दोबारा। राजनीतिक कारक वाला, इसी की बात कर रहे हो, राजनीतिक कारक। ओके, सुरक्षात्मक कारक और राजनीतिक कारक। तो ये परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन देखते हैं कि परिवहन तंत्र जो है उसको सुरक्षात्मक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है और राजनीतिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है सड़क पर परिवहन को या परिवहन तंत्र को। सुरक्षात्मक दृष्टि से तो बेटा अपन इसमें लिखा हुआ है सीधा कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहले क्या होता था, अपने केवल मेन जो सड़कें होती थी, मेन जो रोड्स है, वहां तक ही परिवहन सुविधा उपलब्ध थी। अपने बॉर्डर के सहारे कोई भी या सीमाओं के सहारे अन्य देशों की जो सीमा है उसके सहारे कोई भी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने सीमाओं के सहारे जो बॉर्डर सुरक्षा के हेतु या सैनिकों को जल्दी पहुंचाने की दृष्टि से, शस्त्र सामग्री को जल्दी पहुंचाने की दृष्टि से क्या किया, सीमाओं के पास पास में हमने सड़कों का निर्माण करवाया। सैनिकों की आवश्यकता सैन्य सामग्री पहुंचाने के इनका विकास किया गया। सन 1962 में जो हमारा चीन और हमारा जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध इसी के कारण, क्योंकि हमारे जो सैनिक थे वो सैनिक समय पर वहां नहीं पहुंच पाए। कहाँ पर? सीमा पर, बॉर्डर पर। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उस समय हमारे पास परिवहन सुविधा या परिवहन व्यवस्था नहीं थी। तो ये परिवहन व्यवस्था एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से हमने क्या किया, 1962 जो चीन के साथ जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण का पूरी तरह से हम मुकाबला नहीं कर पाए। और हमारा जो पूरा, हालांकि उनसे हमें जीतने की क्षमता थी, लेकिन उस क्षमता को हम प्रदर्शित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो सैनिक थे वो सैनिक समय पर वहां नहीं पहुंच पाए। हमारा जो शस्त्र थे, खाद्यान्न सामग्री थी, ये सारी चीजें जो है समय पर नहीं पहुंचने के कारण क्या हुआ, हमें इस युद्ध के अंदर या इस आक्रमण का मुकाबला करने में क्या हुई, विफलता हाथ लगी। तो इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सड़कों का काफी महत्व है। ये परिवहन व्यवस्था का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसलिए इसको मानते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से भी परिवहन हमारे लिए काफी। आज वर्तमान में हमने क्या किया, सीमाओं के सारे बॉर्डर सड़कों का निर्माण किया, ताकि कॉरिडोर का नाम सुना है? कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर क्या होता है, कई बार इस कॉरिडोर की आवश्यकता क्या होती है हमारे, आपने कई बार जयपुर से या जयपुर से अजमेर की तरफ कई बार सैनिकों को जाते हुए एक साथ कई सारे सैनिक एक साथ निकलते हैं। 200-500 गाड़ियां एक साथ निकलती है, तो वो निकलती है तो उनके क्या होता है, एक निश्चित क्रम या पथ पर चलते हैं वो। ये नहीं कि ये गाड़ी इधर चल रही है सब आगे पीछे निकल रहे हैं, वो एक श्रृंखलाबद्ध रूप में ही चलते हैं और किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं करते। तो एक ही कॉरिडोर में उनकी ये व्यवस्था होती है कि वो अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचते हैं। कई बार इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, जैसे जयपुर से अपने को कोई चीज जोधपुर पहुंचानी है, क्योंकि जोधपुर वाला जो बेस कैंप अपना पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसका जो बेस कैंप है वो जोधपुर है। तो वहां पर अगर कोई चीज पहुंचानी है तो उसके लिए हमें एक कॉरिडोर की आवश्यकता होती है और सैनिकों को इनकी गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के सीधे वहां पहुंचती है। तो इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टि से इन सड़कों का या परिवहन का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, योगदान है। ठीक है। राजनीतिक कारक, ये तो सबसे ज्यादा है कि सरकार में बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे सड़क सड़क परिवहन या अन्य परिवहन से संबंधित जो नीतियां बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, तो उन कानूनों का प्रभाव तो सबसे ज्यादा रहता है। तो सरकारी नीतियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती है परिवहन को। ये सरकारी नीतियां जैसे आज हम हमारा जो नीति बनाई गई, जैसे कि 500 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी तो एक कानून ही था।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ना। पहले ये लक्ष्य था, लेकिन इसको बाद में क्या किया कि इसका जब हमने पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या है, कच्ची सड़कें रह गई, तो इस संख्या को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया 250, यानी 250 से अधिक आबादी वाली प्रत्येक ढाणी या ग्राम जो है, उस ग्राम को भी पक्की सड़क से कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये तो सरकार द्वारा जो इस प्रकार की राजनीतिक इच्छाएं जो होती है, सरकार में बैठे हुए जो राजनेता है, वो राजनेता किस प्रकार अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, किस प्रकार से वो, अब मान लो अपने क्षेत्र से कोई राजनेता, हम कोई प्रतिनिधि चुनकर हमने भेजा है, अब वो अपने क्षेत्र की समस्या को अगर संसद के सामने नहीं रखेगा, विधानमंडल के सामने नहीं रखेगा, तो क्या वो वहां से उसके लिए बजट पारित करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए राजनीतिक कारक भी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अपना राजनेता जो है, वो राजनेता किस प्रकार से अपने क्षेत्र की समस्याओं को से संसद को या विधानमंडल को अवगत कराता है और वहां से अपने लिए बजट पारित करवाता है। इसलिए इस राजनीतिक कारक को भी हम इसकी श्रेणी में मानते हैं कि राजनेता की अगर राजनीतिक इच्छा हो और उसमें बोलने की क्षमता हो, अपने क्षेत्र के विकास की इच्छा हो, तो वो उस क्षेत्र का विकास करवा सकता है। ठीक है, आगे चले बेटा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, इससे पहले अपन ने सड़क परिवहन का महत्व देखा था कि सबसे सड़क परिवहन ही हम पढ़ रहे थे, तो सड़क परिवहन में हमने देखा था कि सड़क परिवहन का महत्व, तो एकमात्र देश में टोटल अगर बात करें तो टोटल 80% भाग पर परिवहन में सड़क परिवहन का सबसे ज्यादा उपयोग माना जाता है। सड़क परिवहन एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को निर्धारित स्थान तक, अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, क्योंकि उसके अलावा अन्य जो मार्ग है, चाहे रेल मार्ग की बात करो, हवाई मार्ग की बात करो, किसी भी मार्ग की बात कर लो, केवल सड़क मार्ग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को अपने निर्धारित या अपने घर तक उसकी पहुंच बनाता है। अन्य मार्गों से केवल वो निर्धारित गंतव्य तक पहुंच सकता है, अपने स्थान तक नहीं, जहाँ उसको जाना होता है वहां पहुंच पाना संभव नहीं है। जैसे रेलवे के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है, तो रेलवे स्टेशन पर तक ही उसकी पहुंच होगी, उसके घर तक रेलवे छोड़ने थोड़ी जाएगा उसको। या हवाई मार्ग होगा तो वो एक निर्धारित स्थान है, वहां तक ही उससे परिवहन कर सकता है, बाकी परिवहन उसको किससे करना पड़ेगा? सड़क परिवहन के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो आइए इसी को अपन देखते हैं, भारतीय सड़कों के प्रकार, कि हमारे यहाँ पे सड़कें जो है वो कितने प्रकार की सड़कें होती है। कल आपको बताया था कि अपने सड़क मार्ग के उपयोग और महत्व की दृष्टि से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, फिर आ गए राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, जिला सड़कें, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें, रूरल जो सड़कें होती है, सीमावर्ती यानी सीमावर्ती सड़कें किसको बोलते हैं? बॉर्डर सड़कें, बॉर्डर के सारे सारे बनाई जाने वाली सड़कें। इनका कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ, वो देखते हैं। तो पहला अपन देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव कौन करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की। अब बात करें 1950-51 में इनकी लंबाई कितनी थी? 19,700 किलोमीटर लंबे हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो अब कितना हो गया? 1,04,075, 1,19,000 जो थे वो 1,04,75 किलोमीटर लंबी आज हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं। देश में कुल 292/223 राष्ट्रीय राजमार्ग है। 292/223 का यहाँ पर 292 तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है 223 वाला, इसको दोबारा से परिवर्तित किया गया है। तो टोटल हमारे पास 292 राजमार्ग आज हमारे पास उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल लंबाई की, सड़कों की जो पूरे देश में जो सड़कें हैं उस लंबाई का मात्र कितनी है? 1.7%। जैसे हमारे भारत में 100% जो सड़क है उसका 1.7% एनएच नेशनल हाईवेज है, किंतु ये सड़कें यातायात का कितना प्रतिशत भार वहन करती है? 1.7% है, लेकिन 40% भार को वहन करती है। 40% जनसंख्या इनसे क्या करती है? यात्रा करती है। अब ये नेशनल हाईवेज कम क्यों होते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या होते हैं? लंबी दूरी के होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे तीसरे राज्य, चौथे राज्य, ये दूसरे देश तक को जोड़ने के लिए जो सड़कें होती है, इसलिए इनकी जो प्रतिशत है वो कम रहता है। एक इसमें इस मानचित्र में देखोगे तो इस मानचित्र में एक ब्लैक लाइन बनी हुई है श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक, और ये 4 नगर है, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, इधर
चेन्नई और इधर कोलकाता। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? 4 महानगर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज 1, 2, 3 और 4। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अलावा एक है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता है। एक है जो इधर गुजरात से लेकर के इधर पूर्णिया और यहाँ तक सिलचर। सिलचर कहाँ पड़ता है? सिलचर वाला जो भाग का है मणिपुर। तो मणिपुर से लेकर के गुजरात तक के पार्ट को ये रोड रोड जा रहा है ना, ये एक सड़क मार्ग है। तो ये चारों भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जोड़ने वाला कॉरिडोर है ये। इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, इसको बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। नाम भी दिया होता है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो किसको जोड़ता है? गुजरात को मणिपुर से जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है, जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। इसी को अपन पढ़ते हैं, इसी में अभी अपना वही चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षा योजनाओं, यानी महत्वाकांक्षा मतलब वो चाहते थे, वो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में काफी समय से वो उनकी इच्छा भी थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 और 6 लेन, ये तो अपन जानते ही 4 और 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच समय और दूरी, यातायात की लागत क्या हो गई? धीरे धीरे बहुत ही कम यातायात की लागत हो गई। दूसरा है देखो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, जो अपन अभी बात कर रहे थे। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर से श्रीनगर से जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4,016, ही अंडरलाइन कर लेना, उत्तर से दक्षिण 4,016 किलोमीटर। अब जबकि आप एक चीज अगर सोचो कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई और कितनी है, कौन बताएगा? और यहाँ पे देखो 4,016 कैसे आ गया फिर, जबकि ये तो ऊपर वाले पॉइंट अपन जो देखते हैं ना, ये देखो इधर से, ये अपने भारत का मानचित्र है। ये वाला जो अंतिम पॉइंट जो है ना, इससे अपन इस अंतिम पॉइंट को देखते हैं, तो ये जो लंबाई है वो कितनी है? 3214। जबकि यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो कितना आ रहा है? 4,016। जबकि यहाँ से इस क्षेत्र से चल रहा है, यहाँ से और यहाँ तक जो चल रहा है उसका 4,016 किलोमीटर लंबी सड़क है। ऐसा संभव है क्या रामवीर? रामवीर, हो सकता है? तो इसका मतलब ये गलत है? बेटा एक मिनट आप चुप रहो पहले। हाँ बेटा, तो इसका मतलब तो ये इतने किलोमीटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो तो 3214 है, और वहां पर सड़क बना दी 4,016 किलोमीटर की, तो ये कैसे संभव है? अच्छा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो अक्षांश देशांतरों के आधार पर निकालते हैं, तो देशांतर अक्षांशों के आधार पर, तो वो एक जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। जबकि सड़क जो बनाई जाती है वो सड़क क्या होती है? सीधी स्ट्रेट नहीं होकर उसमें क्या होता है? बैंड होते हैं, इसलिए इसका किलोमीटर भी क्या रहेगा? ज्यादा है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, अभी इसको कंपैरिजन में याद रखना कि हमारी लंबाई तो 3214 है, और हमारा जो रोड है जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो रोड है वो 4,016 किलोमीटर लंबा है। याद रह जाएगा अभी ये लंबाई कितनी? 3214, और सड़क कितनी है? 4,016 किलोमीटर लंबी सड़क है। जबकि अगर बात करें पूर्व और पश्चिमी गलियारे, असम के सिलचर से गुजरात में पोरबंदर तक, ये कितना है? 3640। जबकि इसकी कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933। जबकि ये कितना आ रहा है? 3,640 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण यहाँ पर किया गया। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 4 महानगरों को आपस में कनेक्टिविटी देता है। एक है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारा,
उत्तर से दक्षिण वाला जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है। इधर अगर बात करें असम, जो सबसे अंतिम वाला जो पार्ट है, तो असम से लेकर तमिलनाडु जो का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये दो उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। एक आता है बोट, बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये एक सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके माध्यम से अपनी सड़कों के विकास के लिए ये योजना लागू की थी। इसमें क्या होता है कि सड़क मार्गों पर भारी दबाव आज लगातार यातायात बढ़ रहा है, तो दबाव भी बढ़ रहा है। तो भारी दबाव तथा सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन क्या था, सरकार के पास पैसों की कमी हो गई। तो बजट आवंटन अपर्याप्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निजी में, अब इन्होंने क्या किया, निजी जो कंपनियां थी, उन निजी कंपनियों को क्या किया कि निजी में बनाओ, चलाओ, स्थानांतरित करो। यानी आप क्या करो, इसका निर्माण करो पहले, फिर इसके ऊपर वाहन चलाओ, और इसके बाद में फिर सरकार को इसको क्या कर दो, सौंप दो। कब तक, जब तक आपका जो लगाया हुआ जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके पास नहीं आता, तब तक आप रखो, उसके बाद में सरकार को स्थानांतरित कर दो। तो सरकार ने निजी क्षेत्र में इन सड़कों के विकास के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के निजी विकास के लिए इस प्रकार की योजना चलाई, बुल्ट बनाओ, ऑपरेट करो यानी चलाओ, और ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करो। तो ये जो तीनों शब्द है, बुल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर, बनाओ, चलाओ और स्थानांतरित करो, इसका अर्थ ये होता है। तो बोट परियोजना शुरू की गई थी निजी क्षेत्र, निजी कंपनियों को सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए। फिर इसके बाद में एक और है एक्सप्रेस राजमार्ग। देश में 5 एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए। अब 5 कौन कौन से हैं? मुंबई सांतराकुंज, मुंबई से ठाणे। अब ये किसके लिए बनाए गए थे? ये जो अपना लगातार बढ़ती हुई आबादी के कारण जो दबाव बढ़ रहा है, परिवहन का दबाव, उस दबाव को कम करने के लिए। मुंबई से सांतराकुंज, मुंबई से ठाणे, कोलकाता से दमदम, पारादीप, सुगंधित खान और दुर्गापुर से कोलकाता। ये एक ही स्टेट के अंदर एक्सप्रेस वेज है। ये एक ही राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग को दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़कों का काम करते हैं। जैसे राजस्थान में अपन बात करें तो ये जो NH नेशनल हाईवेज है अपने, जो 12 नंबर, इसको अभी 52 हो गया। ये NH 12 जो था वो पहले अब 52 हो गया। तो इसको जैसे अपन बात करें दिल्ली आगरा, जो अपने जयपुर से आगरा वाला है, उसमें जोड़ने का काम, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस राजमार्ग बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेस राजमार्ग के माध्यम से दो राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करना, उनको आपस में जोड़ना, ताकि जो भारी जो सिटियां हैं, अधिक आबादी वाली जो शहर है, उन शहरों के बाहर बाहर से ही भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा सके। तो उसके लिए एक्सप्रेस राजमार्गों का निर्माण किया गया। फिर आते हैं दूसरे नंबर का पॉइंट। अब ये तो अपने NH था, अभी आता है SH, स्टेट हाईवे। राज्य राजमार्ग, इन सड़कों का और निर्माण निर्माण करना और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी का कार्य किसका होता है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार क्या करती है? इन सड़कों की देखरेख भी करती है, इनका रखरखाव भी करती है और इनका निर्माण भी करती है। जैसे कि NH जो होते हैं उसका केंद्र सरकार करती है, तो SH का राज्य सरकार। ये राजधानी से किसको जोड़ती है? जो राष्ट्रीय राजधानी, राज्य की जो राजधानी होती है, उस राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क है। जैसे अपन बात करें, हमारा जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो राजस्थान के जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों को जयपुर से जोड़ने वाली जो सड़कें होगी वो क्या कहलाएगी? SH, स्टेट हाईवे कहलाएगी। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं, और ये किससे कनेक्ट होते हैं? NH से भी कनेक्ट होते हैं, राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। जैसे कि अपन बात करें 2010-11 में इन सड़कों की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 163.9 हजार किलोमीटर थी। कब? 2010 और 11 में। जो देश की कुल सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत है? तो इसको भी याद रखना है कि NH 1.7%, SS कितना है? 4%। तो 4% जो है स्टेट हाईवेज है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें जिला सड़क मार्ग। जिला मुख्यालय को अब ये किससे जोड़ेगी? जैसे ये राजधानी से अन्य जिलों को जोड़ रही है, तो ये जिले से अन्य तहसीलों को जोड़ेगी। तो जिला सड़कें जो है जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाती है। इनको, और इनकी कुल लंबाई कितनी है? 4.7 लाख किलोमीटर, जो देश की कुल सड़क का कितने प्रतिशत है? इसको बोलते हैं MDR। जो कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है? 14%। 14% भाग पर ये सड़कें होती है। फिर उसके बाद में आती है ग्रामीण सड़कें, रूरल एरिया की जो रोड्स है, ग्रामीण सड़कें। और इन ग्रामीण सड़कों की अगर बात करें
तो ग्रामीण क्षेत्रों को अब किससे जोड़ती है? जो पक्की सड़कों से। ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उन कस्बों को पक्की सड़कों से, शहरों कस्बों ग्रामीण सड़क मार्गों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज भी कार्यरत है। भारत की कुल सड़क का लगभग कितने प्रतिशत भाग? तो ग्रामीण सड़कें हैं हमारे भारत में 80% भाग। देश के कुल 80% भाग पर कौन सी सड़कें? ग्रामीण सड़कें। 80% भाग पर सड़क ग्रामीण सड़क के रूप में है। अब नेक्स्ट इसमें देखोगे कि 80 और 14 कितने हो गए? 94 और 4 98 और 99, तो 99.7 हो गए। अब 0.3 जो है वो क्या है? बॉर्डर सड़कें, सीमावर्ती सड़कें। तो ये अपनी सड़कों का वर्गीकरण है। 0.3% जो है हमारी बॉर्डर के सारे सारे बनाई हुई जो सड़कें वो है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें 1960 में सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। उसकी स्थापना कब की गई? तो संगठन का, इस संगठन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? कि मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती यानी बॉर्डर के सारे जो सड़कों के निर्माण को और ज्यादा बढ़ावा देना। सन 1960 में से लेकर 2005 तक इस संगठन में 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। सीमा सड़क संगठन ने क्या किया? 1960 से लेकर के 2005 तक क्या किया? 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया। तथा 35,577 किलोमीटर लंबी जो सड़कें थी उन सड़कों को क्या कर दिया गया? पक्का कर दिया। जो सड़कें कच्ची थी उनको पक्का कर दिया गया। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह जम्मू कश्मीर वाली बॉर्डर एरिया है तथा तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी किया। इसको अंडरलाइन कर लेना। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? लद्दाख से लेह को जोड़ने वाली जो सड़क है वो संसार की, विश्व, वर्ल्ड की, भारत की नहीं, वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क, सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है वो लद्दाख से लेह को जोड़ने वाली सड़क है। नेक्स्ट, ये तो अपने सड़क मार्ग कंप्लीट हो गया। अब सड़क मार्ग में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, फिर अपन रेल मार्ग स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, बताओ। कुशी अग्रवाल, बताओ बताओ बताओ। ये चैप्टर जो जहां तक पढ़ लिया पक्का? आगे पढ़े या यहीं तक बहुत है? बेटा आगे तो इसको कंप्लीट, कल कंप्लीट ही कर लेना। कल रेल मार्ग को कंप्लीट करके, और दोनों का, सड़क और रेल मार्ग दोनों का भी टेस्ट होगा परसों। निखिल आज लेट कैसे हो गया? निखिल रंजन। यस बेटा। नहीं तो बेटा ये अच्छी बात है, नहीं बाद में चले जाते। टाइमिंग वही है, ड्राइंग की क्लास छूटते ही भाई टाइम टेबल सेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, कौन सा वाला बेटा? नहीं बेटा, आपको समझाने के लिए अभी जो दिखाया था वही ना। इसमें इसमें आपको करना क्या है, केवल ये चीजें याद रखनी है कि उत्तर से दक्षिण श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। इधर गुजरात, गुजरात को असम से कौन सा गलियारा जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। और चार स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर जो राजमार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में, चार महानगरों को आपस में जोड़ता है। तो इसके लिए ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। अब कल जो रेल मार्ग का स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जितना हो गया उसको कंप्लीट कर लेना बेटा। और भी किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो बेटा, अभी जो ज्वाइन हो रहे हो तो बता दिया करो। ठीक है।